मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। 1. निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। आंसर इज आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के नए बढ़ती प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, आज के टाइम में अगर आप इस विधा है या नहीं है, खासकर इनफैक्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में डेटा साइंस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बहुत मांग है। तो जिसमें कि विशेषज्ञता के साथ 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत आईआईटी रुड़की ने की है। अब हम आते हैं दूसरे पर, हैपनिंग पर। म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया? दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 3. यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? यूरोपियन यूनियन EU, that is a collection of 25 nations, in fact group of 25 nations, यूरोपियन यूनियन जो कि अमेजन जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, तो उस पर इन्होंने अभी जल्दी में ही डेटा की गोपनीयता के उल्लंघन के विरोध में 746 मिलियन यूरो 746 मिलियन यूरो ने यूरोपीय संघ ने हाल ही में EU के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए अमेजन पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजन यूरोप कोर पर लगाया गया है। अब हम आते हैं, अभी जल्दी में टोक्यो ओलंपिक हुआ है। इनफैक्ट अगस्त के लास्ट में अभी पैरालंपिक भी होगा, तो उससे संबंधित भी काफ़ी इवेंट्स जो हुए हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन है पीवी सिंधु के ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को लेकर के कि पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई? आंसर इज 2 मेडल। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? अब हम पूरी सिक्किम सेक्टर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो पड़ोसी है वो चाइना है। तो ये चाइना के बारे में, चीनी सेनाओं के बारे में लेकर के है। चीनी सेना PLA, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और हमारी सेना के बीच LAC पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की गई है। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हृदय प्रत्यार्पण दिवस। पूरे भारत में 3 अगस्त को हृदय प्रत्यार्पण दिवस मनाया जाता है। इनफैक्ट भारत में दिल्ली एम्स ने 3 अगस्त 1994 को फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत की थी और बहुत ही सफल सर्जरी हुई थी। ये सर्जरी करीब 20 सर्जन्स के द्वारा 59 मिनट तक की गई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई? तो ऑप्शन है बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। यूएई बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन लगाएगा। यह घोषणा क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। भारत के की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई? तो अगर आप ध्यान से सुने हो, अब हम बात करते हैं निम्न में से किस पावर स्टेशन एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया? सो आंसर इज नाहता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। स्वतः जल विद्युत निगम के नाहता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। साथ ही रामपुर पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 34.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। बी, आरएमआई इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। अब टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ये अपने आप में की पॉइंट। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 21 में उन्हें 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है इस पर्टिकुलर सेक्टर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया? अभी न्यूज में था ई रूपी। अब हम बात करेंगे कि हाल ही में किसने के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 20% की बढ़ोतरी है। सो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हाल ही में भी इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके 24% की बढ़ोतरी जो सुसाइडल केसेस है उनमें हुई है। आईएमएफ ने गरीब देशों को से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी? 650 अरब डॉलर। 17 इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो ऑब्वियसली लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया? 8 एनएसओ राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 8 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया जिसके अनुसार जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई जबकि अप्रैल जून 2020 में बेरोजगारी दर बढ़ 20.9% थी। एनएसओ ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया था। हाल ही ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।
बेस्ट ऑफ लक।